कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से मकानों का निर्माण समय पर पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों को वितरित करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 8,06,000 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान 1,31,649 लोगों को टीके लगाए गए। कर्नाटक में अब तक सबसे ज्यादा 1,21,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 91,000 से अधिक और तेलंगाना में 69,000 से भी अधिक लोगों को टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाया जा चुका है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत के संपर्क में हैं। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मूत्र रोग और रेनल ट्रांसप्लांट विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा है कि कोरोना का टीका सुरक्षित है और लोगों को इस बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा कि उन्होंने स्वयं टीका लगवाया है और वे बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहे हैं क्योंकि टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। I have received my first dose of vaccine against coronavirus. I am absolutely normal and had no side effect. Both vaccines made in India are absolutely safe and efficacious. Please don't listen to any rumors and don't have any doubt about safety of these vaccines. After receiving these vaccines, your chance of getting coronavirus infection will be reduced significantly. Let's work together and help Government of India in this battle against COVID-19. Whenever you get any call for vaccine, please go and get yourself vaccinated. देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। कल 19,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,02,65,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,92,000 है। कल 15,223 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर काफी कम है। कल 151 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर देश में अब तक कोविड से 1,52,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 7,80,000 कोविड परीक्षण किए गए। इसे मिलाकर अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 18,93,00,000 हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर है। इस दल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार शामिल हैं। आज कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक सहित पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग के दल से मिलकर अपने सुझाव उनके समक्ष रखे। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि उनकी पार्टी ने आयोग से
प्रदेश में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात करने का आग्रह किया है ताकि मतदाताओं में विश्वास बहाल हो सके। वहीं तृणमूल कांग्रेस के पार्थो चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोट करने के लिए धमका रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने टीम को बताया कि उनकी पार्टी राज्य में मतदाता सूची से संतुष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने का आयोग से आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल होगी। 41 किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हुई थी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का प्रस्ताव किया है। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र ने मत्स्य पालन योजनाओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही रामेश्वरम में मछली पकड़ने की नई सुविधा का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। केज कल्चर के माध्यम से रिस्क लेस होगा, क्योंकि जब हमारे फिशरमैन डीप सी में जाते हैं, साइक्लोन आता है, रिस्क लेते हैं, और छोटी बोट जिनकी आमदनी बहुत लेस है 1.25 to 1.5 लाख एवरी ईयर, अब केज कल्चर से उनकी आमदनी दुगना होगा। हमने सी बीट को भी सेंटर तमिलनाडु को माना है, और सी बीट एक तरफ से जैसे ऑर्नामेंटल फिश में महिलाओं को रोजगार मिलेगा और एक महिला की आमदनी हजारों में होगा, और तमिलनाडु की महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट करेंगे। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी कर चुके 218 छात्रों को डिग्रियां और डिप्लोमा दिए जाएंगे। विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 48 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। लद्दाख में पहला खेलो इंडिया जंस्कार शीतकालीन खेल उत्सव आज करगिल जिले के पदुम में शुरू हुआ। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन लद्दाख प्रशासन कर रहा है। 13 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में आइस क्लाइंबिंग, जमी हुई जंस्कार नदी पर ट्रैकिंग, आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचर और पारंपरिक फूड फेस्टिवल मुख्य आकर्षण हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1100 से अधिक ऐसे स्कूलों की पहचान की है जहां एनसीसी प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एनसीसी कैडेटों को रोजगार में वरीयता देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर जो बाइडेन को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री बाइडेन के साथ काम करने को उत्सुक हैं। उन्होंने अमेरिका का नेतृत्व करने में सफल कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। बंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक ने आज 50,000 का आंकड़ा पार करते हुए नया इतिहास रच दिया। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 334 अंक की वृद्धि से 50,126 पर था और निफ्टी 96 अंक बढ़कर 14,740 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।